हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है कि भैषज रत्नावली के अनुसार कुछ प्रमुख योग। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रमुख योग देखे थे, उनके रोगाधिकार देखे थे। तो इस बार हम भैषज रत्नावली के भी कुछ अन्य प्रमुख योग देखने वाले हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इस टॉपिक पे इतना स्ट्रेस करना ज़रूरी है क्या? तो हाँ, कई बार कैसा होता है ना कि ये जो कल्प होते हैं इस पर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो एक बार क्या होगा, सिर्फ आपके नज़रों के नीचे से इसको जाना चाहिए। वो जो ट्रिक्स है आपने एक बार सुने होंगे, तो फाइनल पेपर में आपको क्या होता है, कई बार इसका आंसर फटाक से आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भैषज रत्नावली के अनुसार कुछ प्रमुख योग। तो उसका फर्स्ट है वो है पंचवक्त्र रस। उसका आंसर क्या है? ज्वर। तो ये जो कल्प है थोड़ा ऑड है, पंचवक्त्र रस। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी कुछ ट्रिक्स तो इसके बनते नहीं है, मतलब कई बार बनाओगे अभी ना तब भी आप भूल जाओगे। तो पंचवक्त्र रस जो होता है उसका ज्वर आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे ध्यान में रखोगे? वक्त्र, वक्त्र मतलब क्या होता है? मुख होता है, राइट। तो वक्त्र मतलब होता है मुख। ठीक है, तो मुख में क्या होता है? जो हमारा टॉन्सिल्स होता है या फिर थ्रोट आता है। तो पहले जब हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन होने के बाद में उसका कन्वर्जन आगे मतलब चल के फीवर आपको आता है। तो पंचवक्त्र रस, वक्त्र मतलब होता है मुख। वहाँ पे अगर 5 दिन के लिए, पंचवक्त्र 5 दिन के लिए मुख में थ्रोट इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो उसका कन्वर्जन आके जाके किस में होगा? ज्वर रोग में होगा। ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में क्या है? कस्तूरी भैरव रस और कफ केतु रस। ठीक है, तो कस्तूरी भैरव ज्वर, कफ केतु रस ज्वर। अब देखो कफ केतु का कैसा है, ईजी है। कफ मतलब क्या होता है? जैसे ज्वर में थ्रोट इन्फेक्शन हमने याद में रखा, तो क्या पहला क्या था? पंचवक्त्र, वक्त्र मतलब थ्रोट। इसी प्रकार अगर आपको पहले कफ होगा तो उसके बाद में उसका रूपांतर होगा ज्वर में। ठीक है, ध्यान में रखो। उसके बाद में क्या है? कस्तूरी भैरव, कस्तूरी। ठीक है, तो कस्तूरी जो होता है वो सेंटेड हम कुछ यूज़ करते हैं। तो कई लोगों को क्या होता है ना, वो कस्तूरी से एलर्जिक होता है। तो कई बार देखा है कि एलर्जिक रिएक्शन होने से उसका कन्वर्जन आगे चल के फीवर में होता है, मतलब ज्वर में कई बार उसका कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप उसको ध्यान में रख सकते हो कि कस्तूरी भैरव हो गया तो ज्वर हो गया, कफ केतु हो गया तो भी ज्वर हो सकता है। वेरी सिंपल। विषम ज्वरग्नि के तो कुछ याद में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। विषम ज्वरग्नि मतलब नाम में क्या दिया है? ज्वर दिया है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रख सकते हो। उसके आगे है ब्राह्मीवटी। कई बार ना ये थोड़ा ऑड है, इसको आपको कुछ तो ट्रिक्स ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मीवटी जो है वो है ज्वर। तो ब्राह्मीवटी का हमें लगता है मानसरोवर पे है, हाँ वो ज़रूर है। उसका कुछ तो रेफरेंस अलग ही है, लेकिन यहाँ पे जो भैषज रत्नावली से एक रेफरेंस पारिक में दिया हुआ है। एक्चुअली ये रेफरेंस जो है पारिक में आया हुआ है कि ब्राह्मीवटी का ज्वर है। ठीक है, अगर ध्यान में ही रखना है तो ध्यान में रखो, एक ब्राह्मण है उसको ज्वर आया था, कि अगर मानस रोग ऐसा कुछ रिलेटेड अगर ऑप्शंस में नहीं दिखा तो आपको यह ऑप्शन चूज़ करना है। चलो नेक्स्ट है कर्पूर रस। कर्पूर रस क्या है? अतिसार। कैसे ध्यान में रखो? अनिल कपूर है, अनिल कपूर मूवी की शूटिंग के सेट पे गया था, लेकिन उसको अतिसार हो गए। उसको जो बाहर का खाते हैं उससे, उसके कारण उसका लूज मोशंस हो गया, डायरिया हो गया, तो घर पे चला आया। ठीक है, तो उसका क्या कैसे ध्यान में रख सकते हो? कपूर, कपूर को क्या हुआ? अतिसार। और पिछले वीडियो में हमने देखा था शशि लेखा जो था, शशि कपूर कैसे थे? दिखने में बहुत ही वाइट थे, तो वो था श्वित्र। यहाँ पे जो कपूर है वो अनिल कपूर, ध्यान में रखो, वो शशि कपूर थे, ये अनिल कपूर है। अनिल कपूर को क्या हुआ था? मूवी सेट पर डायरिया, अतिसार हुआ था। ये ट्रिक्स फनी लगते हैं, आपको लगता है कि ये क्या बता रहे हैं सर, इससे हमें तो लर्न होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन आपके दिमाग में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इन ट्रिक्स को याद कर लेता है। चलो आपको मैं एग्जांपल दे दूँ। हमने सुश्रुत का पढ़ा था, हमने जो द्रव्य संग्रह हमने पढ़े थे सुश्रुत के, तो सुश्रुत ने प्रावरुट ऋतु में किसका संग्रह किया था? जिन लोगों ने अच्छे से वीडियो पता हमारे देखे हैं उनको पता है कि सुश्रुत ने मूल का संग्रह प्रावरुट में बताया था। इसका सिंपल मैंने ट्रिक बताया था कि सुश्रुत के अनुसार मूल ऋतु कौन सा है, तो उसका आंसर है प्रावरुट। ये किसको पता है? जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, पिछले वाले वीडियोस आप देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू आइफेनासो। तो आइफेनासो क्या है? अतिसार। आसो अतिसार। आइफेन जो होता है संग्राही काइंड ऑफ होता है, तो हम अतिसार में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक पता नहीं है, आपको आइफेन का पता ही नहीं कि ग्राही एक्शन करता है, सिंपल ध्यान में रखो, आइफेन जो होता है अफीम, इसका लोग नशा करते हैं, राइट। तो इमेजिन करो कि कोई तो एक लड़का है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज कुमार है, चलो बीएमएस का ही लड़का है एक, ठीक है, तो हॉस्टल में जाके उसको लत लगी कि अफीम, आइफेन जो होता है वो उसका सेवन करने की उसको लत लग गई, लेकिन उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। एक ही बार उसने अफीम का, आइफेन का सेवन कर लिया तो उसको क्या चालू हो गए? लूज मोशंस। क्योंकि हमारा जो अग्नि होता है, जो भी कुछ चीज़ें हमें बॉडी के लिए अडेप्ट होती नहीं है, वो क्या होता है? लूज मोशन स्टार्ट हो गए उसको। तो आइफेनासो अतिसार, इसे ध्यान में रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? दाढ़ी मास्टक। तो दाढ़ी मास्टक का क्या है? ग्रहणी। कैसे ध्यान में रखो? दाढ़ी जो होता है वो भी ग्राही काइंड ऑफ होता है, और ग्रहणी में थोड़ा ग्रहण इंपॉर्टेंट होता है, या फिर अग्नि जो बिगड़ गया होता है उसको ठीक करने के लिए दाढ़ी का कई बार अच्छे से यूज़ होता है। ठीक है, ग्रहणी का तो आपको पता है, कभी विबद्ध काइंड ऑफ मल होता है, तो कभी सृष्ट मल होता है, राइट। मतलब पतला होता है, या फिर कई बार होता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन होता है। ये जो डिफिकल्टी होती है, या फिर अग्नि बिगड़ गया होता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए दाढ़ी का यूज़ होता ही होता है। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, दाढ़ी मास्टर क्या है? ग्रहणी। चलो नेक्स्ट है दुग्धवटी
ग्रहणी। अब इसको कैसे ध्यान में रखो, चलो मैं आपको बताऊंगा। दुग्धवती ग्रहणी, तो ग्रहणी का जो पेशेंट होता है ना, देखो जो कि ग्रहणी का जो पेशेंट है उसका अग्नि मंद होता है। कई बार क्या होता है, वो जो हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसको वो अडेप्ट नहीं होता, सुटेबल नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ग्रहणी के पेशेंट को दूध दे देंगे, तो दूध उसके लिए पथ्यकर हम देते हैं, तो दुग्धवती ग्रहणी, ऐसा ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट क्या है, रामबाण रस अग्निमांद्य। अग्निमांद्य के लिए रामबाण रस। तो राम जो होते, भगवान राम जो थे, तो वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ पे जंगल में चलते चलते कुछ भी खाया करते थे वो, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए मिलता नहीं था, तो कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, अग्निमांद्य तो होगा ही होगा। तो रामबाण, ठीक है, तो रामबाण जो है, राम जो है उनको अग्निमांद्य हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो वैश्य रत्नावली के अनुसार जो 10 कुछ प्रमुख योग थे, तो उनका रोग अधिकार हमने पढ़ लिए। चलो उसको एकदम फटाक से फास्ट हम रिवाइज कर लें। चलो तो पंचवक्त्र रस क्या है, ज्वर। कैसे ध्यान में रखा था हमने बच्चों, चलो पंचवक्त्र है ज्वर, 1 मिनट, ठीक है। पंचवक्त्र क्या है, ज्वर। ज्वर मतलब पंचवक्त्र, 5 दिन के लिए वक्त्र मुख में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, पंचवक्त्र ज्वर, ठीक है। कस्तूरी भैरव, कस्तूरी जो सेंटेड होता था वो तो उसकी एलर्जी होती है, तो उसके कारण होता है ज्वर। एलर्जी की कंडीशन आगे क्या चल के होता है, इन्फ्लेमेशन जब बढ़ेगा तो वो ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कफ केतु। कफ मतलब बॉडी में जो कफ बढ़ता है, कफ कोल्ड जो होता है उसके आगे चल के ज्वर तो होता ही होता है। विषम ज्वर नाम में ही ज्वर। ब्राह्मीवटी थोड़ा ऑड है, एक ब्राह्मण याद में रखो, उसको ज्वर हो गया था, ठीक है। कर्पूर रस, अनिल कपूर याद रख सकते हो कि जब वो मूवी के सेट पे गया था तो उसको लूज मोशंस हुए थे, तो अतिसार डेवलप हो गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आइफेनासो, अफीम। एक लड़का याद में रखो जो BMS का है, हॉस्टल में गया तो बुरी संगत उसको लग गई, दोस्तों के साथ उसने अफीम का सेवन चालू कर दिया, लेकिन उसका अग्नि अच्छा नहीं था, तो उसकी बॉडी उसको पचा नहीं सकी, तो उसने क्या कर दिया, अफीम लेने के बाद लूज मोशंस हो गए, तो हो गया अतिसार। दाढ़ी मास्टर जो है ग्रहणी में, ग्रहणी के पेशेंट को हम क्या कहते थे, दाढ़ी और दूध, ये 2 ही आइटम खाने के लिए देते हैं, ध्यान में रखोगे तो भी आप लर्न हो जाएगा। दाढ़ी मास्टर ग्रहणी, दुग्धवती ग्रहणी, रामबाण रस अग्निमांद्य। भगवान राम जो थे वो वनवास के लिए गए थे जंगल में, वो कुछ भी खाते थे तो उसके कारण उनका अग्नि जो होता था मांद्य हो जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखे हैं। चलो ये काफ़ी डिटेल्ड और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में ये वीडियो हमने देखा है। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि कैसा होता है ना कि इसके बाद में हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज़ है वो बढ़ाने वाले हैं, और ये ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको पे भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो जो बाकी के जो वीडियोज़ आएंगे हम डिटेल में और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम संहिताज के भी लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, तो आपको इससे जुड़े रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम कंटेंट्स पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे PDF फॉर्मेट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए, उसके भी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, हमें आप मैसेज कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, चलो बाय बाय।